5 अगस्त हुकूमत के लिए एक सरप्राइज़ का दिन होगा, बैरिस्टर सैफ साहब का ये कहना है। और अली अमीन गंडापुर जो आज अपने केस की पेशी के तौर पर के लिए इस्लामाबाद में की एक अदालत में पेश हुए थे, वहाँ से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत जो है वो गिराई नहीं जा सकती। अगर कोई, उन्होंने खुला चैलेंज दिया कि अगर किसी को गिरानी है तो जमहूरी और कानूनी तरीके से हुकूमत गिरा कर दिखाओ। पहली बात तो ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो क्रिएट की जा रही हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मिसाल के तौर पर अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, उनकी हुकूमत नहीं गिराई जा रही, उनकी हुकूमत बरकरार रहेगी, क्योंकि उनकी हुकूमत से वफाक को या किसी और हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है। अब अली अमीन गंडापुर जो हैं, उनका अपना किरदार खासा मशकूक रहा है। जब से ये तहरीक चल रही है, जब से ये वज़ीर आला बने हैं, जब से इमरान खान अंदर हैं, जितने भी एहतजाज हुए, जितने भी ऐसे मामलात हुए जिसके ऊपर वफाक को कोई मुश्किल पेश आ सकती थी, तो अली अमीन गंडापुर उसमें नज़र तो आए, लेकिन बड़े तकल्लुफ़ के साथ नज़र आए। यानी जलसों में पहुँचते हैं, एहतजाज में पहुँचते हैं तो ना जाने कहाँ कहाँ घूम फिर के पहुँचते हैं, और आज भी उन्होंने इस तरह की बातें की हैं, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब के हवाले से एक ट्रेंड ये चल रहा है कि इमरान खान साहब को क़ैद तन्हाई में रखा गया है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। इस तरह का ट्रेंड चलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग मिलकर आ रहे हैं इमरान खान साहब से, उनकी पार्टी के लोग मिलकर आ रहे हैं, बैरिस्टर सैफ हों या अलीमा खान हों या दीगर लोग हों, वो इस तरह की बातें नहीं कर रहे, लेकिन ये ट्रेंड चल रहे हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि एक हाइप क्रिएट करनी है 5 अगस्त के लिए। अब 5 अगस्त जब सामने है तो हुकूमत के लिए भी बड़े मसाइल हैं। हुकूमत जो है वो इजाज़त देने से कतरा रही है। ये तहरीक इंसाफ चाहती है कि इसको इजाज़त मिल जाए मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की, तो वो नहीं मिली। अब ये एहतजाज किस तरह का होगा, इसके खदोखाल वाज़े हो रहे कि जो जहाँ है वहीं पर वो एहतजाज करेगा। ये एहतजाज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहरहाल वज़ीर आज़म साहब इस पूरे तनाजुर में अपनी हुकूमत की कारकर्दगी को बयान कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, महंगाई कम हो गई है, यानी अवाम को एतमाद में लेने की वो कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि माशी मैदान में ये सफ़र, ये मेहनत, ये जर्नी बहुत लंबी है। हमने अभी जो आपके जो मैक्रो लेवल के जो इशारे हैं माशी मैदान में, उसमें अल्लाह ताला के फज़ल करम से हमें कामयाबी मिली है, वो भी टीम वर्क के नतीजे में। आज आपका जो इन्फ्लेशन जो है रेट वो 5% से घट गया है। ये आज से 1.5-2 साल पहले 38% पे था। आज आपका पॉलिसी रेट जो है वो 11% पे है। इसी तरीके से अमेरिका के साथ हम ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने ये कहा है कि मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग बंद कराई। इससे बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट आपकी और क्या हो सकती है। जब वज़ीर आज़म ये बताते हैं कि बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, मईशत के मैदान में बड़ी डेवलपमेंट हैं, तो फिर उसका असर एक आम आदमी को महसूस होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये हुकूमत रिकॉर्ड कर्जे ले चुकी है, और जो इस्लाहात करनी चाहिए थी कौमी इदारों के अंदर, प्राइवेटाइजेशन का अमल, दीगर चीज़ें, वो जूं की तूं हैं। ना तो इंडस्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ना ज़राअत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ना ही सर्विसेज सेक्टर में कोई नुमाया कारकर्दगी है। तो ऐसी सूरत में हुकूमत जो कह रही है, अपोजिशन जो कह रही है, इन सब को समझना बहुत ज़रूरी होगा, ख़ास तौर पर जब चीनी जैसा स्कैंडल हमारे सामने मौजूद हो इस हुकूमत का, जिसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बताया गया कि 300 अरब रुपए चीनी से जुड़े हुए माफिया ने कमाए हैं। ये माफिया वज़ीर आज़म साहब को नज़र नहीं आ रहा। क्या फ़र्क रह जाता है इस हुकूमत में और उस हुकूमत में? क्यों कोई भी हुकूमत होती है वो अपनी कारकर्दगी को बड़े बढ़ा चढ़ा के बयान करती है, लेकिन पता उस वक्त चलता है जब आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है। यहाँ तो हमें साफ साफ ये चीनी का स्कैंडल नज़र आ रहा है। आटे का जो बहरान हुआ, गंदम का हुआ, वो सो हुआ, मगर आने वाले दिनों में फिर गंदम का बहरान आपके सामने खड़ा होगा, क्योंकि पॉलिसी में बड़ा फ़र्क आ गया है आपकी।